हम तो भगवान शिव को मनाने वाले हैं, जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं। राज्य की जनता को कम शब्दों में बताएं। साल 2014 में उन्होंने राज्य के हित में कई फैसले लिए। जो मुद्दा सबसे बड़ा सिरदर्द था वो था मराठा आरक्षण, मराठा समुदाय को लाभ। उन्होंने सारथी संगठन की स्थापना की। सारथी के माध्यम से मराठा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाएं, व्यवसाय, ऋण दिए गए। इसके बावजूद मराठा समुदाय का सर्वांगीण विकास हुआ। महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि अनशनकारी मनोज जारांगे किस भाषा में बात कर रहे थे। उन्होंने 2022 में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए और राज्य के हित में काम किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ये सब तूफान खड़ा कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय भी उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि वो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और शुद्ध बुद्धि से करेंगे, और उन्हें ये मिला भी। हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, इसलिए जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। अमित शाह यांचं ट्वीट आलेलं आहे, अतिशय बोलकं ट्वीट आहे। भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर ही श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवाभाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। सभागृहाला आणि महाराष्ट्राला मराठा समाजाच्या संदर्भात मी काय केलं नीट माहिती आहे। मराठा समाजाला मी आरक्षण दिलं, या सभागृहाने दिलं, मी मुख्यमंत्री होतो, ते हायकोर्टात टिकवलं, जोपर्यंत मुख्यमंत्री होते सुप्रीम कोर्टात ते टिकवलं। त्या ठिकाणी सारखी संस्था सुरू करणं असेल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कर्ज देणं असेल, या सगळ्या योजना त्या काळामध्ये आपण सुरू केल्या। देवेंद्र फडणवीस मी तुला नाही आणू शकत, तुम्हाला बाकीच्या समजू नको। तू ब्राह्मणी कावा करायला जाशील, बाकीच्या ब्राह्मणाला काय नाही करणार, तुला सुट्टी नाही, तुला आयुष्यातून उठून पर्यंत